हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, नीट का पेपर कैंसिल हो जाने के बाद, नीट का पेपर लीक हो जाने के बाद अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि हमारी नई डेट क्या आएगी, हमें कब तक का प्लान बना करके और अपनी स्ट्रेटेजी बना करके प्रिपरेशन शुरू कर लेनी चाहिए। तो देखिए बेटा, इन पिछले 2 दिन के घटनाक्रम के अंदर एनटीए के द्वारा भी इस नीट पेपर के लीक को लेकर के एनटीए के जो डीजी है बेटा, उन्होंने खुद बयान दिया है कि हम 1 सप्ताह के अंदर इस नीट 2026 का यानी री नीट का हम शेड्यूल जारी करेंगे। तो आप ये मान के चलिए बेटा, जैसे आज अगर 13 मई है तो आपका 20 या 22 मई तक इसका शेड्यूल आएगा। क्योंकि शेड्यूल बेटा तब जारी किया जाता है जब ये लोग सारे एकेडमिक कैलेंडर देखेंगे सब स्टेट के, कि कौन कौन से स्टेट में अभी कौन कौन से एग्जाम चल रहे हैं। इस मई के पूरे महीने में तो बेटा सीयूईटी का एग्जाम चल रहा है, जो खुद एनटीए कंडक्ट करवा रहा है। तो मई में तो कोई एग्जाम हो भी नहीं सकता, हर डेट को कोई ना कोई पेपर है सीयूईटी का। इसके बाद में बेटा जून का जो महीना है ना, 1 जून से लेकर के और 16-17 जून तक अलग अलग स्टेट के अंदर बेटा स्टेट लेवल के नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, फार्मेसी के, फिजियोथेरेपी के एंट्रेंस एग्जाम है ना। तो क्योंकि अगर इस तरह की डेट कोई दे दी तो कोई ना कोई स्टेट के अंदर तो डेट क्या हो जाएगी बेटा, एक सेम डेट आ जाएगी, तो बच्चों को दिक्कत होगी। तो एनटीए सबसे पहले बेटा डेटा कलेक्ट करेगा सब स्टेट के कि कोई और एग्जाम तो नहीं है, कोई 12th पास आउट बच्चों की ऐसी कोई वैकेंसीज तो नहीं है किसी स्टेट के अंदर, है ना। फिर ये डेट फिक्स करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो कम से कम आप मान के चलना, नई जो डेट है वो 1 महीने के बाद ही आने वाली है। मतलब जो एग्जाम होगा वो आफ्टर 1 मंथ, कम से कम आपको 30 डेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 2 दिन बाद आए और 7 दिन बाद एग्जाम करा दिया। अभी बेटा इन्हें सेंटर भी फिक्स करने हैं, कुछ ब्लैक लिस्टेड जो है सेंटर है, जहां पर अभी तो जांच चल रही है सीबीआई की। बहुत सारे ऐसे सेंटर भी पता चलेंगे जहां पे गड़बड़ियां हुई हो, है ना। अभी तो बहुत सारे डेटा निकल के आ रहे हैं बेटा, तो हो सकता है कुछ ऐसे सेंटर हो जिनको इस बार ब्लैकआउट कर दे, है ना। लेकिन आप लोगों की एग्जाम की सीटी चेंज नहीं होगी किसी की भी, पहले जहां पर आपका सेंटर आया था उसी सिटी में आएगा। और चांस ये है बेटा कि लगभग सेम इंस्टीट्यूट में आएगा। हाँ, इंस्टीट्यूट चेंज हो सकती है, जहां पहले आपका सेंटर आया वो स्कूल ना होकर के उसके पास की कोई दूसरी स्कूल हो सकती है, बट आपका डिस्ट्रिक्ट वही रहेगा जहां पहले सेंटर था। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो ज्यादा डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और बेटा अगर अपन बात करें ना कि भाई इस री नीट में कौन कौन अपीयर होंगे सर, तो बेटा अगर अपन नीट की बात करें तो जिन बच्चों ने नीट का पेपर दिया है, जिन्होंने नीट 2026 का, या तो जिन्होंने बेटा एग्जाम दिया है, या जिन बच्चों ने क्या फॉर्म फिल किया है ना, फॉर्म फिल भी किया और एग्जाम भी दिया, वो बच्चे भी ये एग्जाम दे पाएंगे। और अगर किसी बच्चे ने फॉर्म फिल किया है बट एग्जाम नहीं भी दिया है ना, तो उनके भी दोबारा एडमिट कार्ड तो जनरेट होंगे, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो वो सारे बच्चे यानी 22 लाख और 69,000, ये इतने बच्चे हैं जिनके फिर से दोबारा एडमिट कार्ड जारी होंगे, ठीक है बेटा? बिल्कुल। और इसके लिए किसी भी तरह से दोबारा आपको फॉर्म नहीं भरना है बेटा, ना ही दोबारा कोई आपको एग्जाम सिटी चूज करनी है ना, और ना ही आपकी कोई दोबारा फीस लगेगी, ठीक है कि नहीं? बस आप तो अपनी तैयारी में लग जाओ। अब लगभग जो है डेट वो क्या हो सकती है बेटा, ज्यादातर जो सूत्र हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 21 जून को एग्जाम हो सकता है बेटा, है ना। 21 जून को एग्जाम हो सकता है, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है ना। बिल्कुल। तो संभावना है बेटा कि आपका जो एग्जाम है
वो 21 जून को हो जाए। ठीक है कि नहीं? अब इसमें एक बात मैं आपको भी बोलना चाहता हूं बेटा, अगर मान लो 21 जून को आपका पेपर होता है ना, तो इसमें मैं आप बच्चों को ये बात बताना चाहूंगा कि 21 जून को अगर आपका पेपर होता है बेटा, तो लगभग आपके पास में आप देखिए 1 महीना और कुछ दिन ऊपर है ना, तो आप 30 डे का प्लान तो बना ही सकते हैं बड़े आराम से। अब 21 जून से पहले जो संडे पड़ रहा है वो 14 जून का है, लेकिन 14 जून को एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं लग रहा। संडे कब कब है देखिएगा भाई, 7 जून को है, इसके बाद 14 जून है, और इसके बाद 21 जून है, और इसके बाद में 28 जून है। जनरली आज से पहले भी बेटा जितने भी पेपर जो हैं वो आउट हुए हैं, या इस तरह का जहां जहां पर भी वाकया हुआ है बेटा, वहां पर आफ्टर 30 डे या आफ्टर 45 डेज एग्जाम होता है बेटा। ठीक है ना? तो आप यूं समझिए कि 90% जो संभावना है वो 21 जून की ही लग रही है ना। और अगर 21 जून को पेपर नहीं होता है तो यह जरूर हो सकता है कि पेपर 14 जून को करवा दे। ठीक है कि नहीं? वैसे इसका चांस बहुत कम लग रहा है 14 जून का, है ना। ज्यादा संभावना 21 जून ही है। फिर भी आप ये मान के चलो कि मेरा पेपर 1 महीने के बाद है, आप ये मान के प्रिपरेशन करो। आप अपने माइंड में ये बात सेट करो कि मेरा एग्जाम 15 जून के आसपास है, ये मान के आप प्रिपरेशन करो। 7 दिन के बाद शेड्यूल आ जाएगा, और शेड्यूल आने के 15 या 20 दिन के बाद एग्जाम हो जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के आप बेटा 1 महीने का अपना पूरा प्लानर बना दो, है ना। आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ बेटा 30 डेज की, 30 डेज की स्ट्रेटेजी बनाओ कि भाई मेरा 30 दिन बाद एग्जाम है, ये स्ट्रेटेजी बनाओ। और बढ़िया एकदम रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करो। और बेटा देखिए, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर मैं आपके लिए फुल सिलेबस बेटा एडवांस लेवल के टेस्ट लेकर के आने वाला हूं बेटा। अगर आप बेटा अच्छे लेवल के टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, है ना, तो उस लेवल के हम लोग आपके नीट 2026 के पेपर रेडी कर रहे हैं बेटा। और उन्हीं पेपर से हम लोग क्या लेने वाले हैं, आपके फ्री टेस्ट लेने वाले हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा बेटा, आप विजय एजुकेशन का ऐप अपने मोबाइल में क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा मैं कल फ्री टेस्ट का प्लानर डाल दूंगा, ठीक है ना, जिसमें आप हर सप्ताह के अंदर कम से कम बेटा 1 से 2 टेस्ट हम करवाएंगे, या 1 टेस्ट और 1 मॉडल पेपर फुल सिलेबस का। ठीक है कि नहीं? और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं विजय एजुकेशन ऐप में एकदम फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर किसी बच्चे ने बेटा विजय बैच ज्वाइन किया हुआ है, विजय एजुकेशन का जो नीट 2026 का जो बैच है उसका नाम है विजय बैच, तो विजय 1, विजय 2, विजय 3 बैच अगर किसी ने ज्वाइन किया हुआ है तो उस बैच में भी इस तरह के हम बहुत सारे टेस्ट अभी प्रोवाइड करेंगे बेटा, बहुत सारे और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे बेटा। और इसके अलावा मैं इन तीनों ही विजय बैच में 1 शॉट रिवीजन क्लासें भी डलवा दूंगा। अगर किसी को 1 शॉट क्लासों के द्वारा प्रैक्टिस करना हो तो भी मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है? और ये पेपर बेटा सभी को देना है। ये मेरा निवेदन है कि जिन भी बच्चों ने पहले एग्जाम दिया, अगर किसी के स्कोर कम भी रहा, है ना, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि यार मेरे तो 250 ही आ रहे थे, मैं फिर से तैयारी करूं 2027 की कि फिर से पेपर दूं, तो एग्जाम तो आपको देना चाहिए बेटा। 1 महीने में तो कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपका नीट 2026 के अंदर आपने जब OMR को मैच किया और मान लो आपके स्कोर बन रहे हैं 250,
तो क्या पता वहां कुछ गलती की वजह से कम स्कोर बना हो, इस बार और अच्छा बन जाए। और एग्जाम देने से क्या होगा, एग्जाम का जो फोबिया है, जो डर है, वो भी कम होगा, कुछ नई चीजें सीखने को भी मिलेगी। तो पेपर आपको जरूर देना है, भले ही आपके स्कोर कम रहे हो ज्यादा रहे हो, ठीक है ना। और डरना नहीं है, ये मत सोचो कि अरे यार पेपर तो हार्ड आएगा। अब एक तरह का मतलब कहीं ना कहीं बच्चों में डर भी जो है क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अब इस बार तो इतना पेपर हार्ड आएगा, पूछिए मत, एनटीए हालत खराब कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होना है, पेपर बनेगा तो एनसीईआरटी से, उससे बाहर तो कुछ नहीं बनना। तो क्यों डर रहे हो भाई, इतनी बड़ी आपकी तैयारी है, फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस रिवीजन करो मन लगा करके, ईमानदारी से, ठीक है कि नहीं। अब जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन बेटा उसकी सजा आप खुद को ना दीजिए। आप बस बढ़िया तरह से पढ़ाई करिए। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें चलेगी, डेली नए नए अपडेट, नए नए वीडियोस दिखेंगे आपको, बस उनको देखना नहीं है। अब आपको केवल और केवल अपनी स्टडी करनी है। हाँ, कोई अच्छी क्लासें आपको मिले तो आप कहीं से भी देख सकते हो। इसके अलावा आप अपने नोट्स के द्वारा रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करो। हाँ, थोड़ा बहुत पेपर का लेवल अगर अप होता है या डाउन होता है तो वो तो सबके लिए होगा, है ना। उसका तो इफेक्ट सभी बच्चों पे पड़ेगा, किसी एक पे नहीं पड़ना, टेंशन नहीं लें आप। बस पढ़ाई जरूर करें, एक भी दिन अपना खराब ना करें। और विशेष रूप से जो बच्चे ऑफलाइन पहले पढ़ाई कर रहे थे, कहीं कोई कोटा था, कोई सीकर था, तो आप वहां पे वापस अगर जाना चाहो तो भी जा सकते हो। अगर आपका वो जो माहौल था, वो पढ़ने का अच्छा माहौल था वहां का, तो आप वापस जा सकते हैं वहां पर। और अगर आपको लगता है कि आप घर आ गए और घर पे वापस अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी और बढ़िया माहौल है, तो आप घर पे रह के पढ़ लो, या घर के आसपास शहर में कोई लाइब्रेरी है तो वहां पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है कि नहीं बेटा। हाँ, लगभग 1 महीने से पहले तो पेपर आपका नहीं होगा बेटा। 2 संडे पढ़ रहे हैं, एक 14 जून को संडे है और अगला 21 जून को है। तो अगर बहुत जल्दी करवाएंगे तो 14 जून को करवा देंगे, और थोड़ा टाइम लेकर एग्जाम करवाएंगे तो 21 जून को करवा देंगे। और बाकी बेटा सीबीआई जांच चल रही है, तो बाकी तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कुछ कड़े, है ना, प्रतिबंध के साथ, है ना, एनटीए को कुछ पाबंद भी कर सकती है ना। और हो सकता है कुछ और नया इनोवेशन हो जाए इस बार एग्जाम में, पेपर में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि पेपर नया बनेगा तो पेपर बनने में भी तो समय लगता है ना बेटा। पेपर बनेगा, वापस पेपर प्रिंट होगा, है ना। तो इसलिए अब पहले के जो पेपर बने हुए हैं, हो सकता है उनकी 1 2 3 4 जितने भी सेट थे, शायद उनसे ये लोग एग्जाम ना करवाए, है कि नहीं। इन चीजों में टाइम तो लगेगा, इसलिए अपन मान के चल रहे हैं कि 1 महीने का समय तो लगेगा, ठीक है कि नहीं। इस बार ज्यादा सिक्योरिटी होगी, ठीक है कि नहीं, इसलिए ये नए तरह से पेपर बना रहे होंगे, ठीक है। फिर उनको फिर से प्रिंटिंग पर भेजेंगे, है ना। अब प्रिंटिंग के लिए भी कहीं ना कहीं यूं तो है नहीं कि कहीं से भी प्रिंट करवा दिया, इसका भी एक सिस्टम होता है बेटा, ठीक है। इस प्रोसेस में ही समय लगेगा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। तो ओएमआर सीट भी है तो कहीं ना कहीं वो उसके अकॉर्डिंग वो भी तो प्रिंट होगी, ठीक है ना। तो वो सारा काम कहीं ना कहीं 1 महीने में जाके होगा, तब जाके एग्जाम होगा बेटा, ठीक है ना। इसके लिए एनटीए को प्रिपेयर भी तो होना पड़ेगा, है ना। सेंटर सुप्रिटेंडेंट नियुक्त करने पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ बेटा जनगणना भी चल रही है ना। बहुत सारे टीचर्स की उधर भी ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ मैनेज करना होता है, ठीक है। सोच समझ करके एनटीए और गवर्नमेंट अब तय करेगी कि कब आपका एग्जाम करवाना है बेटा, ठीक है। लेकिन बस आपको जो भी समय मिल रहा है उसमें अच्छी तैयारी करें, बढ़िया प्रिपरेशन करें, ठीक है। आपका पेपर 14 जून को होगा या बेटा कब होगा, 21 जून को। ज्यादा चांस 21 जून का है, बट आप 14 जून को ही पेपर होगा ये मान के तैयारी करें, ताकि 1 महीना आपके पास में है, ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। और इसके अलावा कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हम नीट देना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। हमने 1 साल के लिए तैयारी करी थी, कुछ खास मेरा स्कोर बन नहीं रहा है, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं सर मैं कोई और कोर्स करूं जिसमें नीट के बिना एडमिशन होता हो। तो मैं आप बच्चों को बता दूं बेटा, है ना, अगर आप नीट नहीं करना चाहते हैं और आप कोई नीट के अलावा दूसरा अगर मेडिकल फील्ड का अच्छा कोर्स करना चाहते हो, तो फिर आप लोगों के लिए जितना अच्छा एमबीबीएस है उतना अच्छा बीएससी नर्सिंग भी है। फिर आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करके इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो बेटा। देखो बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है,
लेकिन बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो स्टेट वाइज होता है। मतलब यूपी के जो बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट के कॉलेज हैं उनमें एडमिशन के लिए अलग फॉर्म निकलता है, उसका एंट्रेंस अलग होगा। बिहार के बच्चों का अलग फॉर्म निकलता है, उनका अलग एंट्रेंस। राजस्थान का अलग फॉर्म, उसका अलग एंट्रेंस। एम्स का अलग फॉर्म निकलता है और एम्स के कॉलेजों का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस भी अलग होता है। मतलब कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में नीट से प्रवेश नहीं होता, स्टेट वाइज अलग से बेटा फॉर्म आते हैं और उसी के थ्रू एंट्रेंस के द्वारा एडमिशन होता है ना। बिल्कुल। तो अगर कोई बच्चा इस साल के लिए बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना चाह रहा है तो काफी ऐसे स्टेट है जिनके अभी 2026 के फॉर्म फिल हो रहे हैं। जैसे यूपी का फॉर्म अभी भरा जा रहा है और अभी राजस्थान का भी एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म अभी आया है बीएससी नर्सिंग का, वो भी फिल हो रहा है बेटा, है ना। इसके अलावा आज जो है बिहार का भी फॉर्म फिल हो रहा है बेटा, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट है जिनके फॉर्म अभी आना बाकी है, ठीक है ना। बिल्कुल। और अगर कोई बच्चा अगले साल के लिए 2027 के लिए अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहता है तो भी आप विजय एजुकेशन से जुड़ के कर सकते हो। या बेटा आप 2027 के लिए 2027 के लिए बेटा अगर नीट और नर्सिंग दोनों के लिए कोई कॉमन ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो या आपको केवल नीट की प्रिपरेशन करनी है तो बेटा ये विजय एजुकेशन का विजय बैच है जो हमने अभी अभी लॉन्च किया है, जिसकी 990 रुपये फीस है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें लाइव क्लास है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, साथ में टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सारी चीजें हैं बेटा, डाउट सेशन वगैरह। और अगर आप में से कोई बच्चा अगले साल के लिए 2027 के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहता है तो भी विजय एजुकेशन से कर सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए अटल बैच ज्वाइन कर सकते हो आप, राजस्थान बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए जीत बैच है, ऐसे ही बिहार के लिए लक्ष्य बैच है, एमपी के लिए उड़ान बैच है ना। हाँ, ऐसे ही बेटा एम्स के इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज माने जाते हैं जिनमें ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं एम्स के अंदर, है ना। इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है अलग से और इसके लिए विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी स्टेट जितने भी है पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, ठीक है बेटा। कोई भी एक बैच आपको ज्वाइन करना है, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके और अपनी तैयारी में लग जाना है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो विजय टीम को 9828721229 पर। अगर आप कोई गाइडेंस भी लेना चाहते हो तो मैं गार्जियंस को कहूंगा आप विजय टीम को कॉल करके गाइडेंस भी ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। खूब बढ़िया पढ़ाई करिए, 30 डेज का प्लान बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए और बिल्कुल बिना किसी स्ट्रेस के पढ़िए बेटा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।